दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नन्दा भाई राजपूत और उनसे अब बात करेंगे देश में जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवा वर्ग खास तौर से युवा वर्ग नशे के दलदल में फँसता जा रहा है और तरह-तरह के लोग नशे कर रहे हैं, इंजेक्शन से लगाने का, कोई किसी तरीके से कर रहा है, परिवार पर असर पड़ रहा है। इसी बात को लेकर आज हम नंदा भाई के घर पहुँचे हैं और उनसे जान लेंगे कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है? मुसाहिद भाई। हाँ जी। और जैसे कि रमज़ान का दौर चल रहा है, रोज़े चल रहे हैं हुँ, हुँ। और इसकी भी आप सभी को मुबारकबाद। हाँ जी। और आपको मैं भी। जो जिस प्रकार से जो चल रहा है माहौल, देश हुँ, की सत्ता है, सरकार है, हुँ, प्रशासन है, हुँ, उसको इस ओर ध्यान देना चाहिए हुँ, कि बच्चे छोटे-छोटे, बड़े बच्चे नहीं हैं, टीनेजर्स नहीं, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, हुँ, जो कहीं सिलोसन का नशा ले रहे हैं, हुँ, कहीं बूट पॉलिश का, कहीं पेट्रोल का, कहीं हाँ। डीज़ल का, कहीं मिट्टी के तेल का हुँ, और कहीं फ्लूइड का और कई इंजेक्शन चल रहे हैं। हुँ। और इंजेक्शन लगाने वाले भी कहीं पर्सनली अपनी गाड़ियों से आते हैं और लोग लाइन में खड़े होते हैं और पैसा देते हैं, उन्हें लगाए जाते हैं। वैसे दिल्ली में चल रहे हैं बहुत सारे मेट्रो हुँ, स्टेशनों के नीचे लोग आते हैं हुँ। और इंजेक्शन लगा के लगाते हैं और पैसे लेके जाते हैं उनसे और छोटे-छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इस पर पुलिस या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जो नशा हो रहा है, ये छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और नशेड़ी बन जाएँगे बच्चे और कहीं न कहीं ये क्राइम को एक नया एक अंजाम दे देंगे और हुँ, क्रिमिनल हो जाएँगे नशे के आदी में। और ये सिर्फ़ दिल्ली में ही नहीं है, हाँ, आप कहीं गाँव छोटे-छोटे देहात कस्बों में गाँव, भी है। देहात, कस्बों में हुँ, आपके मुरादाबाद चले जाओ, हुँ, मुज़फ्फरनगर चले जाओ, हुँ, आगे कहीं और बहुत सारे एरिया हैं जो यूपी में भी बहुत तादाद में है बहुत से हुँ, जो शहर हैं उनमें ये खुले नशे हो रहे हैं। उन्हें रोक कोई नहीं रहा, वो मतलब कि इतने ब्लेड भी रखते हैं, चाकू भी रखते हैं छोटे-छोटे बच्चे और तुरंत वो अपने मार लेते हैं, अगर कोई समझाए। तो इसमें इसमें पुलिस को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि और महिलाओं पे भी असर पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ भी इनके साथ घूमती हैं, हुँ, रोड पर नशा करती हैं और वो कोई उन्हें मना करता तो उल्टी सीधे और ये रात को कहीं न कहीं छीना-झपटी का काम भी करते हैं और बदतमीज़ चोरी-चकारी भी करते हैं। कबाड़े का सामान, ग्रिल वग़ैरह जो सरकारी जो ग्रिल होते हैं, उनको तोड़ के भी बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं तो इससे कहीं न कहीं चोरी भी चल रही है। ये इतने नशेड़ी इतनी उसमें आ जाते हैं अपने मतलब कि इतने नशे में व्याप्त होते हैं कि इन्हें कोई कुछ कहते हैं, कुछ भी ब्लेड, चाकू, छुरी यहाँ तक कि ये माउज़र और कट्टे जैसी चीज़ें भी रखते हैं, इतने नशेड़ी हैं। हुँ, और इस नशे पे जब तक प्रतिबंध नहीं लगा, तो नशे से मुक्त होना चाहिए भारत। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों पे उनका भविष्य खराब हो रहा है, महिलाओं का भी खराब हो रहा है। कुछ लड़कियाँ भी नशे की आदी हो चुकी हैं, अच्छा। जो रात-दिन घूमती हैं नशा करके, कोई कुछ कह नहीं सकता और बदतमीज़ी, गाली वगैरह मतलब वो सब इल्लीगल काम करने लगे हैं। ये भारत के भविष्य है हुँ, और इसको कोई बचा सकता है तो शासन और प्रशासन, पुलिस को, कहीं की भी पुलिस हो पूरे भारत की, ऐसी जहाँ चीज़ें हो रही हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं युवा, बच्चे नशीली चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का, डीज़ल को सूँघ रहे हैं और बूट पॉलिश को सूँघ रहे हैं, सिलो सिलो हाँ, सिरप पी रहे हैं तरह-तरह के सिरप। हाँ, सिर्फ भी पी रहे हैं और गाड़ियों की बैटरी वगैरह ये सब चुरा लेते हैं कारों की हुँ, और कारें खड़ी रह जाती हैं उनके नीचे से स्टेपनी ले जाते हैं उठा के। हुँ, बहुत सारे ऐसे कांड हैं जो कर रहे हैं और उन्हें डर भी कोई नहीं होता, मोटरें ले जाते हैं पानी की, कहीं लगी हो। इस तरीके का जो क्राइम कर रहे हैं वो और कहीं अड़ भी जाएँ तो वो चाकू और छुरी मारने में भी देर नहीं लगाते हैं। कृपया करके पुलिस से, प्रशासन से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे क्राइम को जो नशे की हालत में जो क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, इसको क्राइम को खत्म कर सकते हो आप, इस नशे से बचा सकते हो और उनका जो भविष्य खराब हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है इन युवा और तो छोटे क्यों बच्चों क्यों की। क्यों लत बढ़ अ, रही है? क्यों भाई लत लत क्यों पड़ रही है उनके? भाई उनके जैसा माहौल क्रिएट होगा आस-पास वैसे में ही पड़ जाते हैं बच्चे। अच्छा। हाँ, तो और अपने यार दोस्त बन गए आस-पास में ऐसे बच्चों के पास दूसरे बच्चे मिल गए, हुँ, वो मजबूर है उसको कुछ चीज़ खिला दिए तो उसे भी आदत पड़ गई, दोस्ती हो गई, हुँ, उसे भी चालू कर दिया। हुँ, तो इससे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर आप देख लो हर शहर में हुँ, ऐसे बच्चे मिल जाएँ, हर कॉलोनी में, मोहल्ले में, जो पता चलेगा कोई सुलोचन सूँघता है, कोई पेट्रोल सूँघता है, कोई डीज़ल सूँघता है, कोई मिट्टी का तेल सूँघ रहा है और कोई फ्लूइड सूँघ रहा है। और इवन में कोई इंजेक्शन लगा रहा है। हुँ, तो इतने भयंकर नशे हैं कि वो अपने नशे में धुन में रहते हैं। इससे समाज का आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, नस्लें हैं, ये बर्बाद हो रही हैं हमारे भारत की और भारत के जो अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस ओर ध्यान दें। सभी डिपार्टमेंटों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि ऐसे बच्चों के भविष्य को बचाओ और कहीं न कहीं उनके माँ-बाप नहीं बचा पा रहे हैं, हुँ, तो उनके साथ मदद करें। हुँ, किसी का परिवार खराब ना हो, किसी की औलाद खराब ना हो, किसी का घर खराब ना हो। हुँ, इसके लिए शासन और प्रशासन को आगे आना होगा। भारत के भविष्य को बचाना पड़ेगा। इन बच्चों को नशे की हालत से बचाना होगा। ये दायित्व है सरकार का और प्रशासन का और बच्चों के माँ-बाप का भी। ये बच्चों पे निगाह बनाए रखें। हुँ। ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाने का प्रयास करें।
क्योंकि भारत के बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित होगी तो भारत सुरक्षित रहेगा। भारत ज़िंदाबाद है, ज़िंदाबाद था, ज़िंदाबाद रहेगा। ज़िंदाबाद भारत। धन्यवाद जी, धन्यवाद।